Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। अच्छा बच्चे, 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे थे। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने क्या किया था, बताएं शाबाश, कि हमने सीरीज की डेफिनेशन पढ़ी थी। देन हमने उनके क्वेश्चंस को सोल्व किया था, क्या करके, कि हमने एस एन फाइंड किया था। ठीक है, एस एन फाइंड किया था, या हमने कोई स्पेसिफिक टर्म जैसे A16, तो S16 हमने फाइंड कर लिया था। उसका तरीकेकार क्या था, A1D, उसके बाद फिर N आपको गिवन था, तो देन आपने क्या किया था, आपने S16 मतलब कि वो फार्मूला ये वाला फार्मूला पुट करके आपने एस एन की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपने क्या करना है बच्चे, आपने क्या करना है कि वही तरीकेकार अप्लाई करेंगे। सिर्फ फर्क क्या होगा कि वहां पर आपने एस एन फाइंड करना था, इस सवाल के अंदर उसने एस एन आपको दे दिया है और आपने एन फाइंड करना है। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है। अच्छा अब देखिए जरा, कहते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स, जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अंदर नहीं करते थे हाउ मेनी टर्म्स, मतलब क्या आ जाता था कि एन फाइंड करना है। इसी तरह सिर्फ वही काम है, फार्मूला चेंज होगा, बाकी ए टू जी आपने वही काम करना है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब कि एन फाइंड करो, और सीरीज के ये वाली सीरीज की कौन सी टर्म पे आपको आंसर 65 मिलता है। मतलब कि एस एन आपके पास क्या है, 65। आपने ये फाइंड करना है कि इस सीरीज में कौन सी टर्म का आंसर, इन शॉर्ट आंसर में कहूँ तो कौन सा आंसर आपको, कौन सी टर्म, कौन सा एन आपको 65 दे रहा है, वो आपने एन फाइंड करना है। ठीक है, तो A1 इस टर्म में आपके पास -7 है, डी आप निकालना चाहे तो -5 और माइनस फार्मूले का और खुद ये -7, तो -5 + 7 2 आ जाएगा। A1 डी आपने निकाल लिया, एस एन आपके पास क्या है 65, और अब आपने n इज इक्वल टू फाइंड आउट। एज वी नो दैट कि आपके पास ये फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, इसकी जगह पर n आपने फाइंड करना है तो n नहीं रहेगा, मतलब कि n की वैल्यू आपने खुद फाइंड करनी है, बाकी आप वैल्यू पुट करते जाएं। एस एन आपके पास 65 है, n/2 2 इंटू -7 a1 है, प्लस n-1 इंटू 2 आ जाएगा। अब आगे आपने क्या करना है, इसको मल्टीपल कर दिया, सॉरी ये मैंने इस तरफ लिखा है 65 इक्वल टू n/2, और ये -14 बनेगा, प्लस ये आ जाएगा 2n और -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मल्टीपल किया 2n -2। अच्छा बच्चे, अब ये वाला हो जाएगा -16 -14 -2 -16, और ये 2n -16 हो जाएगा, और यहाँ पर n/2। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीपल करके अंदर n स्क्वायर साथ में 2n स्क्वायर ओवर 2 माइनस 16n/2, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, 16 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 8। ठीक है, तो ये 8n आ जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट और n स्क्वायर माइनस 8n, यहाँ से 65 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। अच्छा अब आप गौर करें कि इसको उठाकर इधर ले जाऊंगा तो ये -n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 65, इसी को मैं इस तरफ लिख लूँ, इस तरफ लिख लूँ, एक ही बात, तो मैंने ये वाली सारी टर्म को इस तरफ लिख ली है। अब फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए कि मैं कैसे, आप देखिए 3 टर्म है, तो आपने फैक्टराइजेशन कर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। फैक्टर इसके बनेंगे कि क्या करूँ कि मैं माइनस करने से मेरे पास मल्टीपल इस तरह करूँ कि मेरे पास 65 आए, और ये मेरे पास यहाँ पर जो टर्म है वो -8 है, तो जब मैं करूँगा 13 को 5 के साथ तो ये 65 आएगा। अब माइनस क्या करूँगा, माइनस इसमें कर 13 को 5 में से माइनस किया तो 8 आ गया। ठीक है, तो वो अब आपको ये अलामत माइनस की है, तो अब आपने क्या करना है, बड़ी वाली टर्म को आपने माइनस का रखना और छोटे वाली टर्म को प्लस का। यहाँ से आप फैक्टराइजेशन करेंगे और होप्स हो कि आपको ये फैक्टर करने आते हैं। n इंटू n माइनस 13 प्लस 5 इंटू n माइनस 13। ठीक है, और n माइनस 13 n प्लस 5 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। यहाँ से अलग करेंगे, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, वहाँ जाकर प्लस का 13, ये प्लस का n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू -5। ये आप नहीं सपोर्ट करेंगे, ना पॉसिबल, क्यों, कोई भी नंबर -5 नहीं होता। ठीक है, तो पॉजिटिव हम यूजुअली जब भी हमारे पास आंसर आता तो हम n पॉजिटिव लेते हैं, तो n आपके पास 13 ही क्या होगा, ये मतलब कि n, इसका मतलब क्या है कि 13 नंबर अगर आप उस फार्मूले में पुट करते हैं, सपोज करें अगर आप यहाँ पर इसके अंदर आप n13 इधर भी 13 पुट करते तो आंसर 65 ही आएगा। ठीक है, तो 13वीं जो आपके पास टर्म है वो आपको आंसर क्या देगी, 65। ठीक है, एस एन। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट है
थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट है। दूसरा आपने पुट करना वो भी इसी तरह वैल्यू चेंज होगी, बस यहाँ पर आपने वैल्यूज को चेंज करके फार्मूले के अंदर पुट करके निकाल लेना। अच्छा बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है कि सम द सीरीज, सम द सीरीज क्या है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, वही काम करना है जो कि आपने पहले किया, एस एन फाइंड करना। सम द सीरीज, सम द सीरीज मतलब कि आपको सम करके एन तक या 3n तक जो जो पूछेगा आपने बता देना। तो जरा इसे समझिएगा, इस सवाल के अंदर जरा सीरीज देखिएगा। ये देखें 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 7 - 19 अप टू कह रहा है 3n टर्म्स। ठीक है, कि आपने सम मतलब एस एन निकालना है। लेकिन बात जो समझने वाली है, देखने वाली, कि अगर देखा जाए इन नंबर्स को तो ये सीरीज सीक्वेंस ही नहीं है। मतलब कि 3 के अंदर 2 ऐड करें तो 5 आ रहा है, अब 5 के अंदर 2 ऐड किया तो 7 आ गया, 7 के अंदर 2 ऐड किया तो 9 आ गया। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर आप गौर करें कि साथ साथ वो माइनस का साइन दे रहा है। ठीक है, अगर कॉमा होता तो फिर तो ठीक था। लेकिन अब अगर आप देखिए इनका डिफरेंस लेना चाहो, सपोज करें 5 - 3 करूँ क्या आएगा 2। लेकिन अगर इसको मैं करता हूँ 7 - 5 तो -12 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये तो सीक्वेंस ही नहीं है। तो अब आपने गलती नहीं करनी, वो खुद कह रहा है कि भाई 3 टर्म्स, मतलब कि अब आपने इन जो टर्म्स हैं मीन्स के कैसे सोल्यूशन लिखा, तो गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, कैसे 3 टर्म्स लेंगे, पहली 3 ये वाली प्लस और देन आपने अभी 9 + 11 - 30, मतलब कि 3 टर्म्स करके फिर आपके पास ये सीरीज की जनरेट हो रही है। जब आप मतलब 3 + 5 - 17 ये एक टर्म बना ली, प्लस 9 + 11 - 13 इसको एक टर्म बना लिया, प्लस 5 + 15 + 17 - 9। कैसे पता लगा, वो खुद कह रहा है प्लस 3n टर्म्स, मतलब कि हर टर्म्स जो आपने लिए वो आप 3 कंबाइन करेंगे देन तो एक बनेगी और देन आपकी सीरीज बनेगी। और यहाँ पर देखो, अब आपने जब मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया, मतलब कि 3 + 5 - 7 तो ये 1 बन गया। अब इसको आप करेंगे 9 + 11 - 13 तो ये आपके पास जाएगा 20 में से आप 13 निकालें तो 7 आएगा। इसी तरह से अगले में किया तो 13। अब यहाँ पर मैं n टर्म लिखूंगा ना कि 3n तक, क्योंकि अब ये सिंगल हो गई है। तो अब आप ये आपके पास ये फाइनल सीरीज आ गई है। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास सीरीज बन गई, वही पिछला सवाल उसके अंदर आपको n दिया था, यहाँ पर n आपके पास n नहीं है और एस एन आपने फाइंड करना है। तो a1 आपके पास क्या है 1 और d आपके पास क्या है 7 - 1, ये आपके पास 6 आ गया। अब जरा गौर करें, 7 - 1 करेंगे तो फिर भी 6 आ गया, 13 - 7 करेंगे तो फिर भी 6 आएगा, अगला फिर क्या बनेगा 19 ही बनेगा। ठीक है, तो मतलब कि अब देखें सीरीज और सीक्वेंस दोनों के आप करेक्टली तौर पर मतलब कि ठीक सीक्वेंस में जा रही है। अब आपने यहाँ पर एस एन फाइंड करना है। ठीक है, वो आपने फार्मूला कर देना, एस एन इज इक्वल टू n/2 × 2 a1 + n - 1 × d। ए की वैल्यू क्या है, a1 की 1 और यहाँ पर n आपने ऐसे, क्योंकि उसने खुद यहाँ पर n ही रखा है। तो आप ये पुट करेंगे तो 2 + 6n - 6 तो ये आ जाएगा 6n - 4। अब मल्टीपल अंदर करेंगे तो ये आपके पास 6n² / 2 - 4n/2 आ जाएगा। तो यहाँ से 3n² - 2n और यही आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे n को, तो ये आपके पास 3n n बाहर और एस एन आपके पास क्या बनेगा n × 3n - 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, एस एन आ जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट है, देखें वो आप ये अलग इस तरह लिखा होगा, मतलब कि इस मतलब कि सेपरेट, लेकिन यहाँ पर मैंने मीन्स के ये आपने खुद करना है, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपने 3 का यहाँ पर भी जोड़ा बना लेना, लाइक जैसे हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, देन आपके पास क्या बन जाएगा ये -2, इसका बन जाएगा +7, इसका +16 एंड सो ऑन। 3n था, अब ये सिंगल हो जाएगा n टर्म तक। यहाँ पर भी a1 आपके पास -2 है, d आपने निकाला 7 - -2 तो ये आपके पास 9 आ जाएगा और एस एन आपने फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरीके के साथ ये फार्मूला पुट करके। ओके बच्चे, ओके चलो।